एक सवाल आपके सामने बहुत प्यारा सा, ठीक है ना। ये प्रश्न क्या कहता है कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 18 और 22 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे को ए तथा बी बिंदु पर काटती हैं, यदि उनके केंद्र के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करिए। आप देख रहे हैं कि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 18 और 22 सेंटीमीटर है, यानी दोनों वृत्त के जो साइज है, दोनों वृत्त जो है अलग अलग प्रकार का है, दोनों समान नहीं है क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। एक 18 है, एक 22 है। तो मान लेते हैं एक वृत्त ये, ठीक है, और एक दूसरे को ए और बिंदु पर काटती भी है, तो और दूसरा वृत्त ये मान लिया, ठीक है। अब आ जाइए, दोनों का यहां केंद्र है। अब यहां से यहां मिला दीजिए, मिला दिया, मिला दिया। दोस्तों ध्यान देना, इसमें एक बात कहा गया है कि त्रिज्या क्रमशः 18 और 22 है। तो मान लेते इधर छोटा वृत्त था तो इसकी त्रिज्या 18 और इधर वाला बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या 22। आइए, ये 22 हो गया। अब कहता है जो एक दूसरे को ए और बी बिंदु पर काटते हैं, मतलब यहां पर और यहां पर काटा है, ये हो गया ए बी, ए और ये हो गया बी। अब कहता है यदि उनके केंद्र के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी ये दिया है 20 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया है 20 सेंटीमीटर, तो पूछता है उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई। ये पूछा गया है हम लोगों से, ये पूछा गया है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछा गया है। दोस्तों ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, केंद्र को, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ऐसा आपको मिलता है तो याद रखिए कि जीवा ए बी की जो लंबाई होती है दोस्तों, जीवा ए बी की लंबाई, किसकी लंबाई? जीवा की। जीवा जो ए बी है ना, इसकी लंबाई निकालने के लिए आपको 4 गुना त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज ए ओ पी जो है वो त्रिभुज ए ओ पी, 4 गुना त्रिभुज के एरिया में आप इसके केंद्र के बीच की दूरी से भाग दे दीजिएगा। नीचे में लिख दीजिए केंद्र के बीच की दूरी, बीच की दूरी। आपको याद रखना है, 2-3 बातें आपको याद करवाऊंगा और इससे आप मतलब एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बना पाएंगे। मतलब ऐसा कोई भी दो वृत्त एक दूसरे को काट रहा है और उसमें उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालनी है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज ऐसे भी बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। 18 यहां से भी होता, ये 22 होता, ये 20 रहता। तो इस त्रिभुज के एरिया का 4 गुना और केंद्र के बीच की दूरी जो 20 है उससे भाग दे देना है। तो सबसे पहले अब इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। 18, 22 और 20 है, तो अर्ध परिमाप पहले इसका निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? तो 18 + 22 + 20 बटा 2। 18 22 हो गया 40 और 20 60, 60 को 2 से भाग दिया 30। फॉर्मूला तो आपने बचपन से पढ़ा, सुनिए, s × s - a s - b s - c। ये फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज की एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपको कितना, 30, और 30 में से पहला भुजा घटेगा, 30 में से 18 गया तो 12। आगे बताइए, 30 में से 22 घटेगा तो 8 बचेगा, और फिर 30 में से यहाँ 30 रखेंगे, 30 में से 20 घटेगा तो 10। अब इसको आप निकाल लीजिए। 6 × 35, इसको आप 6 × 35 लिख सकते हैं, 12 को 6 दूना 12 लिख सकते हैं, 4 दूना 8 लिख सकते हैं, 2 × 5 10 लिख सकते हैं ना। अब इसको बनाते हैं, देखिए 2 गो 6 है तो 1 6 बहरा आ जाएगा, इसको मिटा लेते हैं हम। चलिए ये 5 है, 6 × 35 था, 1 6 में से 1 6 बाहर आ गया, 2 गो 5 है भैया, 1 5 बाहर आ गया। उसके बाद बचा हमारा इस 4 का वर्गमूल 2 हो गया, ये दोनों 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 1 2 बेचारा अंदर रह जाएगा, ये वाला 2 अंदर रह जाएगा, अकेले है। 6 × 5 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, यानी 120√2। ये हो गया आपको त्रिभुज का एरिया। अब इतना वर्ग सेंटीमीटर एरिया हो गया। हमको तो निकालना है जीवा की लंबाई, इसके लिए हम यहाँ रख देंगे जीवा ए बी की जो लंबाई निकालनी है, तो 4 गुना त्रिभुज एओपी का एरिया, वो आया है 120√2, और भाग दे देना है केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 20 से भाग लगा दीजिए, 20 6 के 20 से
ऊपर हो गया 6 चौके 24 और √2 इस सेंटीमीटर हो गया। ये आपका आंसर आ गया 24√2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक नज़र आप इसे देख लीजिए, ऐसा सवाल आएगा आपके सामने और आप ये जानते रहेंगे तो ही बना पाएंगे।